हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान को जो है 5 विषय वस्तुओं में विभाजित किया गया है। चलिए हम देखते हैं कि वह 5 विषय वस्तु कौन है। तो पहला जो है वह है स्वच्छता शपथ और दूसरा है शहरी अपशिष्ट उत्सर्जन में निरंतर कमी। तीसरा जो शामिल किया गया है वह है कोविड परिस्थितियों में स्वच्छता और चौथा जो है वह है घरों के स्रोत से कचरे का पृथक्करण और पांचवा जो शामिल किया गया है वह है सार्वजनिक स्थानों के लिए एक विशेष स्वच्छता अभियान शुरू करना। इन सभी विषय वस्तुओं को मिलाकर जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा गंदगी भारत छोड़ो नामक अभियान की शुरुआत की गई है। और अब यहाँ बात आई है मध्य प्रदेश की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। मध्य प्रदेश का लोकेशन है इंडिया के मैप में मध्य प्रदेश का लोकेशन और इसका कैपिटल है भोपाल। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है शिवराज सिंह चौहान और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या है 280, लोकसभा की सीटों की संख्या है 29 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। अगर हम मध्य प्रदेश से अन्य पॉइंट्स को देखें, प्रदेश में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम मध्य प्रदेश से अन्य पॉइंट्स को देखें जो कि करंट से रिलेटेड है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है जीवन शक्ति योजना और इस जीवन शक्ति योजना के तहत मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो मास्क बनाती हैं और अपने मास्क को 11 रुपये प्रति दर के हिसाब से गवर्नमेंट से सेल करती हैं। और मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई है संकल्प योजना और ये संकल्प योजना मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट से शुरू की गई है। तो यह संकल्प योजना क्या है? तो बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई है और मध्य प्रदेश में ही शुरू की गई है चरण पादुका अभियान। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में खुदाई के दौरान चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में खुदाई के दौरान एक दुर्लभ शिलालेख प्राप्त हुआ है जो कि बताया जा रहा है कि यह शिलालेख चोल युग का है। और अब यहाँ बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। आंध्र प्रदेश का लोकेशन ये है इंडिया के मैप में आंध्र प्रदेश का लोकेशन और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ से सबसे पहले आप लोग एक पॉइंट्स याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। प्रेजेंट टाइम में जो आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वह है YS जगनमोहन रेड्डी और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर है वह है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या है 176। चूँकि आंध्र प्रदेश में द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है तो यहाँ पे विधान परिषद की सीटों की संख्या है 58, लोकसभा की सीटों की संख्या है 25 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। अगर हम आंध्र प्रदेश से अन्य पॉइंट्स को देखें जो कि करंट से रिलेटेड है, तो आंध्र प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र, इनके द्वारा आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल को मंजूरी दे दी गई है। तो वो 3 कैपिटल कौन है? तो पहला जो कैपिटल है वो है अमरावती, दूसरा है विशाखापट्टनम और तीसरा है कुर्नूल। अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जो है ये जुडिशली कैपिटल है। प्रदेश से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखिएगा कि हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है ई रक्षा बंधन कार्यक्रम। अब ये ई रक्षा बंधन कार्यक्रम क्या है? तो आंध्र प्रदेश के जो नागरिक हैं, विशेषकर यहाँ की महिलाएं और यहाँ की लड़कियों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ई रक्षा बंधन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में गूगल ने किस देश के जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने वाली सेवाओं को देश में लाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ साझेदारी की है और प्रेजेंट टाइम में जो है गूगल बांग्लादेश में लगभग 40 मिलियन से अधिक लोगों को कवर करता है। और अब यहाँ बात आई है गूगल की, तो गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, जो कि यूएसए में स्थित है। और प्रेजेंट टाइम में जो गूगल के सीईओ हैं वो है सुंदर पिचई, और सुंदर पिचई जो है ये भारतीय मूल के हैं। अब बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका और यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है अब्दुल हामिद और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो है शेख हसीना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी जो कि एक अभिनेत्री है और मिंत्रा ने अब अपना इसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिलों में बिजली चोरी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिलों में एक पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है और यह पुलिस स्टेशन जो होगा वो स्पेशल बिजली से संबंधित जितनी भी शिकायत होंगी वो इस पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाएगी। तो अब यहाँ बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। उत्तर प्रदेश का ये है इंडिया के मैप में उत्तर प्रदेश का लोकेशन और इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो कैपिटल है वो है लखनऊ। और लखनऊ से आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे कि लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है वो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो है योगी आदित्यनाथ और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में चूंकि द्विसदनात्मक शासन प्रणाली है तो यहाँ पे विधानसभा की सीटों की संख्या है 404 और विधान परिषद की सीटों की संख्या है 100 और लोकसभा की सीटों की संख्या है 80 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 31। यहाँ उत्तर प्रदेश से अगर हम अन्य पॉइंट्स को देखें तो यहाँ का जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर, वो है 69.72%, जिसमें से कि मेल का जो लिटरेसी रेट है वो है 79.24% और फीमेल की जो लिटरेसी रेट है वो है 59.26%। अगर हम उत्तर प्रदेश से नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ पर स्थित है दुधवा नेशनल पार्क और उत्तर प्रदेश में ही स्थित है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश से एक पॉइंट्स आप लोग और याद रखिएगा जो कि करेंट से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश के मांडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के जो है बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल संघ में कौन सा देश पुनः शामिल हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। मालदीव जो है वो वर्ष 2008 में राष्ट्रमंडल खेल संघ से बाहर हो गया था, लेकिन अब पुनः जो है राष्ट्रमंडल खेल संघ में शामिल हो गया है। हाल ही में एस पद्मावती का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस पद्मावती, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट थी और इनका अब हाल ही में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी, अर्थात यह भारत की पहली हार्ट की डॉक्टर थी और इनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के उच्च न्यायालय ने हिंदू विधवाओं को अपने मृत पति के सभी संपत्तियों को साझा करने का अधिकार दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश के हाई कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए वहां के हिंदू विधवाओं को अपने मृत पति के सभी संपत्तियों पर विशेष अधिकार प्रदान किया गया है। और इससे पहले जो वहाँ का कानून बना हुआ था तो उस कानून के अनुसार वहाँ की हिंदू विधवाओं को केवल उनके पति का जो गृहस्थ संपत्ति होता था तो उस गृहस्थ संपत्ति पर सिर्फ उसका अधिकार होता था। लेकिन अब बांग्लादेश उच्च न्यायालय के इस फैसले के उपरांत अब उनके पति का सभी संपत्ति पर उनकी पत्नी का अधिकार होगा। और यह फैसला बांग्लादेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मुस्तफ़ा उद्दीन चौधरी की एकल न्यायाधीश पीठ के द्वारा यह फैसला लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जम्मू और कश्मीर सर्कल के नए मुख्य पोस्टमास्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शैलेंद्र दशोड़ा। शैलेंद्र दशोड़ा जो कि 1989 बैच के भारतीय डाक सेवा के अधिकारी हैं और इनको अब जम्मू और कश्मीर सर्कल के पोस्टमास्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। अगर हम अन्य सभी ऑप्शंस की बात करें तो अन्य सभी ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और हमारे प्रेजेंट टाइम के जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है सुनील अरोड़ा और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक इनका कार्यकाल रहता है। इन दोनों में से जो पहले वो कंप्लीट कर लेता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, उतने कार्यकाल तक वो अपने पद पे बने रहते हैं। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त में जो शामिल हैं वो एक है राजीव कुमार जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है और दूसरा है सुशील चंद्र। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस का प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन में 1938 में जब चीन और जापान के बीच में सेकेंड वॉर हुआ था तो उस समय काफ़ी लोग घायल हुए थे। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भारत से 5 सदस्यों वाली एक डॉक्टर की टीम भेजी गई थी। तो उस टीम में द्वारकानाथ कोटनीस जो थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। तो अब उनके सम्मान में चीन में जो है उनके प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। ये है वर्ल्ड मैप में चाइना का लोकेशन और इसका जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ की जो करेंसी है वो है रेन मिनबी और प्रेजेंट टाइम में जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं वो है शी जिनपिंग। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव नामक पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई बैंक ने होम उत्सव नामक पहल की शुरुआत की है। और अब यहाँ बात आई है आईसीआईसीआई की, तो इसका फुल फॉर्म जानना इंपॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में। प्रेजेंट टाइम में जो आईसीआईसीआई बैंक के जो सीईओ हैं वो है संदीप बख्शी और इसके जो चेयरपर्सन है वो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ का ऋण प्रदान किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान ने भारत को कोविड-19 से निजात पाने के लिए 3500 करोड़ रुपए की ऋण प्रदान किया है। और इस प्रश्न को मैं कल के भी वीडियो में शामिल की थी लेकिन बाय मिस्टेक मैं इसका आंसर रूस बता दी थी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। तो इसका जो आंसर है वो है जापान। तो फ्रेंड्स चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो फ्रेंड्स ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।